आई होप सो कि सारे स्टूडेंट्स अपने अपने घर में सेफ होंगे और सेफ्टी का इस्तेमाल कर रहे होंगे। जो कोरोना वायरस से हमने प्रिकॉशंस लेनी है वो सारी प्रिकॉशंस आप ले रहे होंगे। आज मैं किसी भी तरह से कोई भी कोरोना वायरस के बारे में जानकारी लेने के लिए आपको नहीं आया, क्योंकि कोरोना वायरस की जानकारी हमारी मीडिया बहुत अच्छे से आपको दे रही है। मिनट मिनट की अपडेट आप तक पहुंच जाती है। आज की वीडियो जो मैंने आज बनाई है, आज जो मैंने आपके लिए वीडियो बनाई है, उस वीडियो का मेन पर्पस है उन स्टूडेंट्स को जगाना, उन स्टूडेंट्स को थोड़ा सा सचेत करना जो स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि हमें 10th का सर्टिफिकेट मिल गया है, उसके बाद हमें +2 का सर्टिफिकेट भी इसी तरह से मिल जाएगा और हमारी ज़िंदगी तो कोरोना वायरस ने सेट कर देनी है, आगे आगे जाके हमें सर्टिफिकेट्स मिल जाएंगे। देखिए, ये मैं जो वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि मैं सभी स्टूडेंट्स के लिए ये वर्ड इस्तेमाल नहीं कर रहा, क्योंकि कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो बहुत मेहनत करने के बाद जो रिज़ल्ट स्कूल वालों ने या CBSE बोर्ड या पंजाब बोर्ड की तरफ से जो उनको रिज़ल्ट आ गए हैं, अलग अलग बोर्ड्स की तरफ से आ गया है 10th का रिज़ल्ट, आगे प्रमोशन का, तो ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने बहुत मेहनत की थी उनको बहुत बड़ा एक झटका और एक शौक लगा है ये खबर सुनकर, क्योंकि उनको उम्मीद थी कि हम इससे भी अच्छा कर सकते हैं बोर्ड की क्लासों में। जब बोर्ड के एग्ज़ाम होंगे तो हम इससे भी अच्छा कर सकते थे अगर पेपर्स हमारे, अगर एग्ज़ाम्स हमारे हो जाते तो। पर इनमें से कई ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो बहुत खुशी मना रहे हैं कि हमें गिफ्ट के रूप में CBSE बोर्ड ने या पंजाब बोर्ड ने हमें प्रमोट कर दिया है, आगे क्लास में, अगली क्लास में प्रमोट कर दिया है और इसी तरह से हम आगे चलते जाएंगे और +2 में भी हम ऐसे ही प्रमोशन लेके अपना नॉन मेडिकल या कॉमर्स का स्ट्रीम लेके निकल जाएंगे। तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए मैं आज ही एक आपको चेतावनी दे दूं कि जो स्टूडेंट्स ऐसा करेंगे, जो ऐसा करने के लिए सोच रहे हैं, तो वो ऐसा ना करें, क्योंकि आने वाले फ्यूचर में अगर आप +1 +2 इसको अच्छे से नहीं करोगे तो आने वाले फ्यूचर में किसी भी तरह का कोई डिप्लोमा, किसी भी तरह की कोई डिग्री आप नहीं कर सकते। आप डिग्री में एडमिशन ले लोगे, कॉलेजेस में एडमिशन ले लोगे, ठीक है, जब तक आपको बेसिक नॉलेज ही नहीं होगी तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो बेसिक नॉलेज का होना बहुत ज़रूरी है। वो बेसिक नॉलेज हमें कहाँ से मिलती है? देखिए, 10th तक हम करके आए हैं, 10th तक हमने जो भी कर लिया वो स्कूल्स में कर लिया, ठीक है। जब भी हम +1 में आते हैं तो हम एक बार ये बात सोच लें कि हम दोबारा से नर्सरी क्लास में आ गए हैं। नर्सरी क्लास का भाव ये नहीं है कि हम दोबारा से नर्सरी में चले गए हैं। कई बच्चे तो हंस रहे होंगे कि ये क्या बोल क्या रहे हैं, अभी 10th के बाद हम नर्सरी में आ गए हैं। जी हाँ, ये बिल्कुल सच है कि आप नर्सरी में आ गए हैं। जैसे नर्सरी क्लास में हर बच्चे को ABC उनके टीचर पेन पकड़ के, पेंसिल पकड़ के करवाते थे, लिखवाते थे। उसके बाद सेंटेंस बनाना सिखाया आपको, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय, C फॉर कैट, आप लोगों को याद ही होगा। उसी तरह से +1 में आप नर्सरी में हो, आप ये समझिए आप नर्सरी क्लास में दोबारा एडमिट हो गए हो, क्योंकि जो भी स्ट्रीम आप चूज करने वाले हो, चाहे वो नॉन मेडिकल है, चाहे वो मेडिकल है, या चाहे वो कॉमर्स है या आर्ट्स है, इसके बारे में आप 10th तक अगर कुछ नॉलेज हासिल करके भी आए हो तो वो उतनी नॉलेज नहीं है कि फ्यूचर में आपको काम आ जाए। नॉन मेडिकल, मेडिकल वाले तो खैर थोड़ा बहुत पढ़ के आ भी गए होंगे, कुछ ना कुछ केमिस्ट्री और फिजिक्स के बारे में 10th में उनके बेसिक तो थोड़े बहुत क्लियर होंगे, पर जो कॉमर्स ले रहे हैं उनके लिए तो कुछ भी क्लियर नहीं है अभी। वो तो ज़ीरो पर ही खड़े हैं, वो ज़ीरो पर ही खड़े हैं अभी, क्योंकि कॉमर्स 10th तक कहीं पर भी आपको नज़र नहीं है। अकाउंट्स का सब्जेक्ट क्या आपने कभी किया है? कभी भी नहीं किया। तो मैं आपको एक
सुजेशन देना चाहता हूँ कि जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि +2 क्लास भी हमें गिफ्ट के रूप में मिल जाएगी और +2 क्लास में भी ऐसे ही सर्टिफिकेट लेके पास हो जाएंगे, कोरोना तो चलता रहेगा, कोरोना तो ख़त्म होना नहीं है। तो देखिए, कोरोना ख़त्म हो, कोरोना ख़त्म ना हो, अगर बच्चे ऐसा सोच रहे हैं, जो बच्चे ऐसा सोच रहे हैं, तो वो अपने आप से एक बहुत बड़ा धोखा कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप +1 +2 में कुछ ना कर पाए, +1 +2 आपने ध्यान से नहीं की, तो आने वाले फ्यूचर में, आने वाले समय में आप किसी भी तरह से कोई भी काम करने के लिए सक्षम नहीं होंगे। आप किसी भी तरह का कोई भी काम नहीं कर सकते। अगर आपने कॉमर्स रखी है, आप चाहते हो हमने आगे बीकॉम करनी है या एमबीए करनी है, तो आप कैसे कर लोगे? क्योंकि आपको बेसिक नॉलेज ही नहीं है। अगर आपके पास बेसिक नॉलेज नहीं होगी, ना ही आप बीकॉम कर सकते हो, ना ही आप एमबीए कर सकते हो। बेसिक नॉलेज के बिना तो कवर ही नहीं होना है ये सब कुछ। तो ऐसे स्टूडेंट्स अपने दिमाग से इस बात को निकाल दें और पढ़ाई की तरफ ध्यान दें। आजकल ये बहुत ट्रेंड चल रहा है, आजकल ऑनलाइन क्लासेस। देखिए, मैं भी एक टीचर हूँ, मैं भी क्लासेस लगाता हूँ, ऑनलाइन क्लासेस मैं भी लगा रहा हूँ। ऑनलाइन क्लासेस में क्या हो रहा है, जो स्टूडेंट्स तो पढ़ने वाले हैं वो तो बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, सब कुछ कवर कर रहे हैं। ऑनलाइन क्लासेस में ध्यान से पढ़ते हैं। जब क्लासेस ख़त्म हो जाती हैं तो टीचर के कंसर्न में भी रहते हैं, और कोई टॉपिक नहीं समझ लगता तो उनसे वो पूछते भी हैं। और कोई भी टीचर ऐसा नहीं है जो नहीं बताएगा, वो सारे टीचर्स जो हैं उनको अच्छे से गाइड करते हैं, और कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको सॉर्ट आउट भी करवाते हैं। पर कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो ऑनलाइन क्लासेस में सिर्फ मस्ती ही करते हैं। इट मीन्स कि उनके मन में यही है कि कोरोना वायरस तो है, पढ़ के फ़ायदा नहीं है, +1 भी हमारी ऐसे निकल जानी है, अगले साल +2 आएगी तब देखेंगे, +2 में भी ऐसे ही निकल जाएगा। तो ऐसे स्टूडेंट्स जो होंगे वो क्या कर रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस में, या तो वो कहीं गेम लगा रहे हैं, खेल रहे हैं, अपनी क्लास को ऑन करके कुछ ना कुछ गेम खेल रहे हैं, या किसी से चैट कर रहे हैं। जब पीरियड ख़त्म होता है, उनको पता है टीचर ने एंड में हमारी अटेंडेंस लेनी है, तो वो एंड में बिल्कुल बिल्कुल सचेत हो जाते हैं कि हमारी अटेंडेंस लगेगी, उनका नाम बोलते हैं, वो यस सर यस मैम कह के अपना पीरियड को क्लोज कर देते हैं। तो ऐसे पीरियड लगाए, वो पीरियड ना लगाएगा, आपको किसी भी तरह का कोई भी फायदा नहीं होने वाला। मैं उन स्टूडेंट्स को और सभी स्टूडेंट्स को एक ही बेनती करना चाहता हूँ, एक ही सजेशन करना चाहता हूँ कि जिस स्टूडेंट्स ने जो भी स्ट्रीम अपनी ली है, चाहे वो आर्ट्स है, चाहे वो कॉमर्स है, चाहे वो नॉन मेडिकल है, चाहे वो मेडिकल है, जिस भी स्ट्रीम में उन्होंने कदम रखा है उस स्ट्रीम को बहुत ही अच्छे से करें, ताकि आपका फ्यूचर जो है बहुत अच्छे से आगे चल सके। ऐसा कभी भी मत सोचिए भी हमने ये सब्जेक्ट लिए हैं, इन सब्जेक्ट्स में तो हम ज़ीरो हैं, ये तो हमें आने ही नहीं हैं, ये तो हम कर ही नहीं सकते। सबसे पहले तो आप ये नेगेटिविटी अपने दिमाग से निकाल लीजिए, क्योंकि नेगेटिविटी से भरपूर इंसान कभी भी तरक्की नहीं करता। आपको मैंने पहले ही कहा है, 10th तक जो हम पढ़ के आए हैं वो एक अलग सब्जेक्ट से, वो आपकी ABC थी जो आप सीख आए, सेंटेंस बनाना सीख लिया आपने, कैलकुलेशन करनी सीख ली आपने, मैथमेटिक्स के थोड़े बहुत फॉर्मूले भी सीख लिए होंगे। पर जो +1 है, जो +1 +2 में आपको कवर करवाना है सिलेबस, वो सिलेबस आपके लिए बहुत अहम होने वाला है आपके फ्यूचर को डिसाइड करने के लिए। ये आपकी तरह से एक तरह से क्या है, ये एक नर्सरी क्लास है, जिसको अब +1 में अगर कोई स्टूडेंट्स आ रहा है, अगर हमारे पास कोई +1 में स्टूडेंट्स आता है, कोई भी एडमिशन लेता है किसी भी सब्जेक्ट में ले, किसी भी आप कोई भी सब्जेक्ट ले लो उसमें, तो उनको उनके बारे में कोई भी नॉलेज नहीं होती, या थोड़ी बहुत ही नॉलेज होती है, ठीक है। उस नॉलेज को गेन कैसे करेंगे? सभी स्टूडेंट्स एक ही समय से, एक ही किताब में से, एक ही टीचर से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सभी को नॉलेज नहीं होती, स्टार्टिंग में किसी को भी नॉलेज नहीं होती है, ठीक है ना। वो नॉलेज कहाँ से आती है? जैसे जैसे हम सब्जेक्ट्स को आगे पढ़ाते रहते हैं, वैसे वैसे वो नॉलेज गेन करते रहते हैं और अपने सब्जेक्ट में माहिर हो जाते हैं। जिन्होंने तो ध्यान से सब्जेक्ट को पढ़ लिया वो तो उस सब्जेक्ट में हो गया होशियार, जिसने उस सब्जेक्ट को छोड़ दिया वो उस सब्जेक्ट में हो जाता है नालायक, और जिसको हम कह देते हैं वो असफल हो जाता है अपने किए गए किसी भी एग्ज़ाम में।
फिर हम दोष देते हैं टीचर्स को, टीचर्स ने नहीं करवाया। टीचर्स सब कुछ करवाते हैं, टीचर्स मेहनत करवाते हैं, टीचर्स दिन रात आपको एक करके मेहनत करवाते हैं, बच्चों से कहते हैं, स्टूडेंट से कर लीजिए, आपके भविष्य में काम आएगा, आपके एग्ज़ाम्स में आपके काम आएगा। लेकिन कई स्टूडेंट्स जो हैं उसको इग्नोर करके आगे चले जाते हैं, अभी हमने नहीं करना, तो उनको इसका जो खामियाजा है, इसकी जो लॉसेस हैं वो आने वाले फ्यूचर में दिख जाते हैं। तो आपको मैं आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही बताना चाहता हूँ, इतना ही आपको मैं एक गाइडेंस देना चाहता हूँ, आपको गाइड करना चाहता हूँ। आपने कोई भी सब्जेक्ट चूज़ किया है, पढ़ना तो पड़ेगा ही। आपने कोई भी सब्जेक्ट चूज़ किया है, पढ़ना तो पड़ेगा ही, और आपको ही पढ़ना पड़ेगा, और आपको ही पढ़ना पड़ेगा, तभी वो सब्जेक्ट आपके लिए आसान होगा, नहीं तो वो सब्जेक्ट फ्यूचर में आपके लिए बहुत ही मुश्किल करने वाला हो जाएगा। अपने फ्यूचर को आसान बनाने के लिए अगर आप चाहते हो हमारा फ्यूचर बहुत ही ब्राइट हो जाए और हमें अच्छी से अच्छी जॉब प्रोवाइड हों, हम अच्छे से अच्छे अपने कैरियर को चूज़ कर सकें, तो आपको मैं एक सजेशन देना चाहता हूँ। लास्ट में वीडियो में यही सजेशन देना चाहता हूँ कि अपने सब्जेक्ट्स को अच्छे से करें, नेगेटिविटी अपने दिमाग से निकाल दें, पॉजिटिविटी अपने दिमाग में रखें, और अपने सब्जेक्ट्स को स्टार्टिंग से शुरू जब हम करेंगे, एक पेज कर रहे हैं, दूसरा पेज कर रहे हैं, तीसरा पेज कर रहे हैं, पेजेस वाइज, लेक्चर वाइज, स्टेप वाइज अगर आप चलते जाओगे थोड़ा थोड़ा करते करते, तो आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाओगे। अगर आपने थोड़ा थोड़ा करते करते उसको छोड़ दिया, एक पेज टीचर ने करवाया, कल को कर लेंगे, दूसरा करवाया, कल को कर लेंगे, तीसरा करवाया, कल को कर लेंगे, तो वो किताब आपकी ग्रंथ बन जाएगी, और उस ग्रंथ को तो सिर्फ लास्ट में हम पूजा करते हैं, उस ग्रंथ की हम पूजा करते हैं, तभी तो बच्चे लास्ट में मंदिरों में जाते हैं, गुरुद्वारों में जाते हैं, ठीक है। जिन बच्चों ने कुछ नहीं किया होता वो मंदिर में जाके अरदास करके आते हैं, गुरुद्वारे में जाके अरदास करके आते हैं कि परमात्मा मुझे पास करवा दे, मैं तेरे को इतने रुपये का प्रसाद चढ़ा दूंगा। तो मैं उन बच्चों को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप मंदिर गुरुद्वारे में जाओ, पेपर्स में जाओ, एग्जाम्स में जाओ, रोज जाओ, मंदिर गुरुद्वारे में जाओ, पर उस मंदिर गुरुद्वारे में जाकर आप यही मांगो, परमात्मा मेरे अच्छे नंबर आ जाएं, मैंने जो मेहनत की है उसका फल मुझे मिल जाए। ये कहने के लिए मंदिर गुरुद्वारे में मत जाओ मैंने कुछ नहीं किया, परमात्मा मुझे बचा लो। तो इस सिचुएशन से बचने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, और जो बच्चा +1 +2 में बेसिक्स अपने क्लियर कर गया, तो उसको कोई भी दुनिया की ताकत अपना कैरियर बनाने के लिए रोक नहीं सकती। तो इतना कह के मैं अपनी वीडियो को ख़त्म कर रहा हूँ, और आप सबको मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ कि जिन जिन को मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो उसको वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और मेरा एक चैनल है, उस चैनल का नाम है अकाउंट्स चुटकियों में, उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, ताकि जो हमारी आने वाली और वीडियोस जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं वो तो देखेंगे ही देखेंगे, इनको जो हम बनाने जा रहे हैं ये वीडियोस आपके लिए, जो मोटिवेशनल वीडियोस हैं ऐसी, ये भी समय समय से मैं आपको जो डालूंगा वो आपको इसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा बेल आइकॉन के जरिए। तो अगली वीडियो तक के लिए गुड बाय और गॉड ब्लेस यू, आपके फ्यूचर के लिए नमस्कार।